है। ट्रायल जो कि जेल के अंदर चल रहा है साइफर का, गवाहों के हवाले से अदालत ने आज गवाहों को तलब किया हुआ है। इमरान खान साहब की इसी केस के अंदर जमानत की दरखास्त के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया गया है। वहां पे अभी मामला फिक्स नहीं हुआ। नंबर 3, आज तोशाखाना केस और अलकादर ट्रस्ट केस जो कि नैब के अंदर चल रहे हैं, इन दोनों में इमरान खान साहब की जमानतें नीचे से इस बुनियाद के ऊपर खारिज हुई थी कि खान साहब अदालत में पेश नहीं हुए। हालांकि अदालत हुक्म देती, इंतजामिया ने सिक्योरिटी के इंतजाम करने थे और खान साहब को पेश करना था और खान साहब की मेरिट के ऊपर बेल डिसाइड होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और खान साहब की बिला वजह बेल्स खारिज कर दी गई। वीडियो लिंक के जरिए भी हाजिरी लगाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन दोनों ऑर्डर्स को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेकर आए थे। नैब ने लास्ट डेट के ऊपर कहा कि ये दरखास्तें जो हैं ये टाइम बार्ड हैं, यानी कि वक्त के बाद दायर की गई हैं। वही नवाज शरीफ साहब, उनका केस होता है तो नैब पहुंचती है कि हमें कोई इतराज नहीं है, चाहे वो 4 साल के बाद वापस आए। और यहां पर अगर 15-20 दिन 30 दिन के बाद दरखास्तें दायर हुई हैं तो इतराज आ गया जी। दूसरे नंबर पर तोशाखाना केस के अंदर जो सजा हुई वो तो सस्पेंड होगी, लेकिन कन्विक्शन जो है वो बाकी है। वो मामला भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इसके साथ साथ इंट्रा कोर्ट अपील जो फाइल की गई थी, जो वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया था, अदालत को कंस्टिट्यूट किया था ऑफिसर सीक्रेट एक्ट के तहत, और जो जेल के अंदर अदालत शिफ्ट की गई, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स की जा रही हैं, तो वो तमाम मामलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उठाए गए। उस नोटिफिकेशन को कलअदम करार देने के लिए रजू किया गया। नीचे से हमारी दरखास्त खारिज हुई और उसमें इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की गई है, तो लिहाजा उसकी आज समाअत है। उसके साथ साथ इमरान खान साहब से लीगल टीम की भी मुलाकात होगी।